वो हमको एक अलग पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन हम वैसी पार्टी नहीं है। हमने तो स्पष्ट कह दिया, आज जो हम बैठे हैं हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, वही जो ग्राउंड में जो बैठे हैं सरकार उनसे बात करे। हमसे मिलने की भी जरूरत नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ आने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। सीजेपी के नेता यहाँ नहीं आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा था, नौजवानों में गुस्सा था, वो दिल्ली तक चले गए, तो आए या ना आए कोई आपत्ति नहीं है। ये अभय तिवारी का पूरा मामला क्या है? यहाँ आदमी का जीवन बीत जाता है एक परीक्षा पास करने में। बाल सफ़ेद हो जाते हैं जवानी में, बाल सफ़ेद हो जाते हैं जवानी में, चश्मा लग जाता है, तोंद भी बाहर आ जाता है तैयारी करते करते, और वो बंदा एक 7-8 एग्जाम पास कर जाता है। टाइगर महतो क्या हासिल करना चाहते हैं इस अनशन के जरिए, इस प्रोटेस्ट के? विधायक ही बने हैं आंदोलन की उपज से, कोई पार्टी से हम लोग नहीं, ना संगठन से जाके विधायक बने हैं। ये जो सूरज की किरण डायरेक्ट फेस पे पड़ रही है ना, हालत खराब हो रहा है। एसी के कमरे से विधायक बाहर नहीं निकलता है। उनकी गाड़ियों में बैठिएगा, कूल रहता है, चिल्ड रहता है गाड़ी। अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है कि 2 करोड़ उन्होंने लिया है, हम तो लगता है कि 10 करोड़। तो जीएमएम के भी कुछ विधायक होंगे जो आपके संपर्क में होंगे। हैं उन लोग तो बाकायदा हम दिखाएंगे, मेरा फोन में उन लोग डिटेल, उन लोग हमको डिटेल देता है कि देखो ये परीक्षा में धांधली हुआ है, बोला तुम ही को बोलने वाला है, हम लोग नहीं बोल पाते हैं, हम लोग के दबाव है, पार्टी प्रोटोकॉल है। वो तो कह रहे हैं आँख कान खुले हैं उनके। खोले हैं तो वहीं 1.5 किलोमीटर की दूरी में बच्चे धरने पर बैठे हैं, काहे नहीं चले गए? एक लोटा पानी लेके चले जाते हैं। तो फिलहाल हम रांची में हैं। जेपीएससी प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार टिके हुए हैं। 2 वहाँ पर अलग अलग प्रोटेस्ट साइट्स बन गई हैं, एक जेएलकेएम के बैनर तले और एक स्टूडेंट्स की अपनी एक प्रोटेस्ट साइट है। लेकिन आज हम लोग जयपाल मुंडा स्टेडियम में नहीं हैं, हम हैं पुरानी विधानसभा में झारखंड की, और यहाँ पर जेएलकेएम के जो इकलौते विधायक हैं टाइगर महतो जी, उनके साथ हम लोग यहाँ पर है, और इन्होंने एक दिन का आज फास्ट रखा है सॉलिडेरिटी में स्टूडेंट्स के साथ। वो जो कार्यक्रम हो रहा है जेलकेम के बैनर तले नहीं हो रहा है जी, वो किसी भी बैनर के तले नहीं हो रहा। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आप कह रहे हैं कि बैनर थले नहीं है, लेकिन वहाँ पे देवेंद्र महतो बैठे हुए हैं लगातार, वो आपकी ही पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो आपके बैनर तले क्या आपने वहाँ कोई बैनर देखा? बैनर देखा आपने? लेकिन व्यक्ति आपके हैं वो। उससे क्या मतलब है? वो अभ्यर्थी भी हैं। जी। हमारे इकबाल जी हैं जो 2016 पीजीटी में मेरिट में उनका नाम नहीं आया और उनसे कम नंबर वाले का गया। तो अगर मेरे पार्टी के लोग अगर अभ्यर्थी हैं तो हम क्या करें? हम हिंदुस्तान की सबसे युवा पार्टी हैं। जी। हमारे पार्टी के सभी सेंट्रल पदाधिकारी 30 साल उनकी औसत आयु है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अब वो पीजीटी के हैं, कोई टीजीटी के हैं, कोई जेपीएससी के हैं, कोई जेएसएससी के हैं, तो क्या उनसे हम इसलिए हमने तो यहाँ तक कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वो तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये पार्टी पॉलिटिकल का कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका ही इंटरव्यू हम लोग पहले भी देख रहे थे जिसमें आपने कहा कि वो हमको एक अलग पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन हम वैसी पार्टी नहीं है कि हम लोग उनके प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए वहाँ। बिल्कुल हम जी। अभी हमें चुनाव आयोग के द्वारा केवल पंजीकृत हुए हैं, हम लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं हुए, हमारी पार्टी को मान्यता भी नहीं मिली है। ना हम सरकार में रहे हैं, ना एक से ज़्यादा कभी विधायक रहा है, तो कैसे आप हमको उस नज़र से देख सकते हैं? और क्या हमारे जो पार्टी के साथी हैं, क्या अपने आप को रोक पाएंगे इन कार्यों से? यही जब विधायक हम लोग नहीं बने थे, यही विधानसभा के बगल में लाठीचार्ज हुआ था, यही विधानसभा के बगल में हम लोग को डिटेन कर लिया गया था, पूरा धनबाद, बोकारो, रामगढ़ जाम हो गया, तब जाके फिर शाम को रिलीज किया गया। तो हम लोग की उपज इसी प्रकार के आंदोलन से हुई। अब विधायक बन गए तो उसमें वो विधायक ही बने हैं आंदोलन की उपज से, कोई पार्टी से हम लोग नहीं, ना संगठन से जाके विधायक बने हैं। आंदोलन हुआ, उसमें चर्चा का विषय बने और विधायक बन गए। वहाँ पर सर 2 प्रोटेस्ट साइट चल रही हैं टाइगर भाई, अगर आप उन दोनों प्रोटेस्ट साइट्स को देखें तो आपका क्या मानना है? देखिए एक बैनर के तले नहीं होना चाहिए था प्रोटेस्ट? देखिए 2 भले जगह हैं, 2 प्लेस में वो बैठे हैं, लेकिन विचार एक है, मांग एक है, और हमने कोई ऐसा व्यवहार या बयान नहीं दिया जो उनको असहज लगे, या फिर उन्होंने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जो हमें असहज लगे। भले 2 प्लेस हो गए हैं, लेकिन मुद्दे एक ही हैं, मांग एक ही हैं, और हमने तो स्पष्ट कह दिया, आज जो हम बैठे हैं हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, वही जो ग्राउंड में जो बैठे हैं सरकार उनसे बात करे। हमसे मिलने की भी जरूरत नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ आने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, हमसे मिलने कोई ना आए। मैं उन्हीं के लिए बैठा हूँ, उन्हीं वहीं भी जो छात्र हैं उनसे आप मीटिंग करें और सॉल्यूशन निकालें। क्या कारण है कि आपने अपना जो अनशन है वो यहाँ पर शुरू किया, जबकि आप जयपाल मुंडा स्टेडियम भी नहीं, अभी विधानसभा सेशन चल रहा है ना, और हम विधानसभा अध्यक्ष के कस्टडियन में हैं, हमारे वो अभिभावक हैं,
तो हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर ये विधानसभा का सेशन नहीं चलता, चूँकि हम एक संवैधानिक पद पर हैं, अब हमको कुछ प्रोटोकॉल भी फ़ॉलोज़ करने होंगे, तो हमने पहले अनुमति के लिए दिया। अगर वो अनुमति देते कि आप कहीं भी कर सकते हैं, तो निस्संदेह हम वहीं करते और छात्रों से पूछ लेते कि भाई, चूँकि वो कहते हैं कि सांसद, विधायक आएँ और समर्थन देकर चले जाएँ, उनके साथ डटे रहें और माँग नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी अगर वो अनुमति देते, तो हम वहाँ भी रह जाते। लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि भाई आप विधानसभा में ही करिए, पुराने विधानसभा में, और फिर उन्होंने यहाँ अनुमति दिया। छात्रों के इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल से लगातार कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके बारे में सुनने मिलता है कि धांधलियाँ हुई उनमें, कई सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो गए, भर्तियों में धांधलियाँ थी और अभी ये जो 14वां जीपीएससी जो अभी हुआ है एग्ज़ाम, उसको लेकर भी छात्रों के दुःख को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनको दुःख को समझते तभी तो हम खुद को भी दुःख दे रहे हैं। नहीं तो आज के समय में विधायक समर्थन करता है, खुद अनशन पर नहीं आता है। विधायक खुद अनशन पर नहीं आता है। ये जो सूरज की किरण डायरेक्ट फेस पे पड़ रही है ना, हालत ख़राब हो रहा है। एसी के कमरे से विधायक बाहर नहीं निकलता है। उनकी गाड़ियों में बैठिएगा, कूल्ड रहता है, चिल्ड रहता है गाड़ी, और हमें इस धूप में चिलचिलाती धूप में आकर बैठे हैं, तो उनके दर्द को समझते हैं। इसीलिए उस दर्द को हम खुद महसूस भी करना चाहते हैं और आज हम यहाँ आए हैं। टाइगर भाई, इस प्रोटेस्ट को ना एक तरीके से अगर हम मीडिया के कुछ सेक्शंस की बात करें तो सीजेपी की तरह तर्ज पर देखा जाने लग गया कि सीजेपी की तरह ये प्रोटेस्ट बड़ा नहीं हो पा रहा या सीजेपी के नेता यहाँ नहीं आ रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, देखिए सीजेपी देश स्तरीय था और सीजेपी कोई संगठन नहीं है। रैंडमली सोशल साइट्स पे उन्होंने घोषणा किया, फॉलोवर्स बढ़े हैं और लोगों में गुस्सा था, नौजवानों में गुस्सा था, वो दिल्ली तक चले गए। तो आएँ या ना आएँ, कोई आपत्ति नहीं, आते हैं, स्वागत है। झारखंड देखा है, झारखंड हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जिसको निर्माण कराने के लिए हम लोगों ने लगभग 88 साल संघर्ष किया है। केवल लड़ाई तो हम लोगों ने कम से कम 60 साल लड़ाई लड़ी है। मौखिक रूप से 88 साल, और माने लड़ने में, संघर्ष करते-करते हम लोगों ने 50 साल संघर्ष किया, तब जाके राज लिया है। तो संघर्ष हमारे लहू में है, संघर्ष हमारे पूर्वजों की देन है, उससे हमें कोई सहयोग करें, ना करें, कोई आपत्ति नहीं। तो प्रोटेस्ट में चाहे वो किसी भी बैनर तले बैठे छात्र हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कल 10 तारीख के लिए? एकजुट होकर एक साथ उस मार्च का हिस्सा बनें और विधानसभा घेरने के कार्यक्रम को सफल बनावें। विधानसभा का आप हिस्सा हैं अभी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सरकार पूरे तरीके से एक्शन मोड में दिखाई देती है इस प्रोटेस्ट के बाद से। अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है? देखिए, अंदर खाने बातचीत चल रही है सरकार को शायद बचाने का। हुँ, उन्हें लगता है कि कुछ बड़े नाम सामने आएँगे उन्हें बचाने का। अब देखिए, खंग्याते का नाम तो आया रहा है, ख्यांगते का नाम, कि 2 करोड़ उन्होंने लिया है। हम तो लगता है कि 10 करोड़। तो ख्यांगते तो मेरी मर्ज़ी से चेयरमैन नहीं बने हैं, सीएम की मर्ज़ी से बने हैं। हुँ। तो जाँच की आँच तो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत किसी के को झुलसाने का काम करेगी, इसीलिए वो बचना चाहते हैं, टाल-मटोल कर रहे हैं। यहाँ पे छात्रों की जो मांग है वो लगातार एक मुद्दे पर अटकी हुई है कि ये जो अभी 14वां जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द कर दिया जाए या जिन जिन उसमें टीडीपीएल थी शामिल उन एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया जाए। क्या आपको लगता है ये मांग छोटी है या इससे ऊपर भी सोचना चाहिए छात्रों को? देखिए, फ़िलहाल तो ये माँग भी छोटी नहीं है, टीडीपीएल ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिए हैं। हुँ, हाँ, हम कम से कम 5 साल को कवर कर लेंगे। बहुत सारे, कम से कम तो दर्जनों एग्ज़ाम लिए हैं और वो जो व्यक्ति है वो 7-8 एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है, अभय तिवारी। तो इसलिए माँग बड़ी ही माँग है और इस पर भी कार्रवाई होना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग देख रहे हैं ये अभय तिवारी के जो बैनर लगे हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पर। क्या है ये अभय तिवारी का पूरा मामला क्या है? देखिए, अभय तिवारी जो टीडीपीएल कंपनी है ना, उसके मार्केटिंग मैनेजर हैं। हुँ, और उसके बाद उनको मन हुआ कि जब कंपनी को हम ही चला रहे हैं, मार्केटिंग हम ही कर रहे हैं, तो हम भी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। हुँ, कब तक कंपनी खेलेंगे, सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। और वो 6-7 एग्ज़ाम में बैठा और सबको पास कर गया। हुँ। यहाँ आदमी का जीवन बीत जाता है एक परीक्षा पास करने में। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जवानी में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जवानी में चश्मा लग जाता है, तोंद भी बाहर आ जाता है तैयारी करते-करते, और वो बंदा एक 7-8 एग्ज़ाम पास कर जाता है। तो ये मामला है। दूसरा बात, खुद तो किया, शायद अपनी साले को, साली को, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, कम से कम 1 दर्जन रिश्तेदारों को भी सीजीएल में सिलेक्शन करवा दिया। तो इसीलिए ये स्पष्ट हो चुका है कि उसमें सबसे बड़ी धाँधली हुई है। इस आदमी की पहचान कर ली है क्या जाँच एजेंसियों ने? हाँ, पहचान उसकी कर ली है, शायद उसको गिरफ्त भी ले चुके हैं, जैसे सूचना मिल रही है। अच्छा, ऐसी सूचना मिल रही है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई नहीं, है हम इस तो चीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहे हैं कि जो 19 लोगों को गिरफ्तार करने की बात सीआईडी कर रही है, आप उनको शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके नामों की घोषणा करें, बताएँ कि कौन लोग हैं, किस पद पर हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ उनका निवास है, ताकि हम लोग भी जाँचेंगे कि भाई सही में वो आदमी सक्षम है या फिर मतलब छोटी-मोटी घास को ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और बड़ी बरगद को छोड़ दे रहे हैं।
मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी रविंद्र पासवान का, जो यहाँ पे छात्र नेता भी है। वो लगातार इस चीज़ को लेकर गुस्सा है कि कल जो झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ज्ञापन लिया है एनएसयूआई से, बाकी जितने भी छात्र संगठन हैं उन लोगों से भी बातचीत की है। तो उनका ये कहना है कि जो छात्र वहाँ पर बैठे हैं उनको नेग्लेक्ट करके बिल्कुल, हम भी कहेंगे कि क्यों? अरे जो लोग धरना पर बैठे नहीं हैं, जो भूख हड़ताल किए ही नहीं हैं, जो घर में बैठे हैं, जो मूवी देख रहे हैं, जो फ़िल्म देख रहे हैं, जो अपना मोबाइल घर में चला रहे हैं, जो खाना ठीक से खा रहे हैं, जो आराम से हैं, उनसे क्यों बात करेंगे भाई? वो सरकार के संगठन के जो इकाई है, उसकी छात्र नेता हैं, उनसे क्यों बात करना? बात सिर्फ़ उन्हीं से होगी जो 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज आदिवासी दिवस भी है 9 अगस्त में। मैं अभी शहर में था तो बहुत धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। उन आदिवासी सेक्ट से आने वाले लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे कंटिन्यू? मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में आप सहयोग करें। हुँ, हुँ। अगर चूँकि उनमें एक सेंटिमेंट होता है कि मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, इसलिए थोड़ा-सा वो कम एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें सहयोग करें। ये सबके लिए है। अगर इसी प्रकार सीटें बेची जाएँगी, इसी प्रकार राज्य के परीक्षाओं में धाँधली होंगी, तो फिर आने वाले दिन एक गरीब का बच्चा कैसे प्रयास करेगा, उम्मीद करेगा कि वो सरकारी नौकरी लेगा। आयशा के प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या बातचीत हुई थी उनकी छात्र संगठनों से 7 तारीख को अपना प्रोटेस्ट करने नहीं, से वो पहले? उनका अपना प्रोटेस्ट था। उनके बैनर तले वो प्रोटेस्ट हुँ, था। हुँ। उसको आप पार्टी का प्रोटेस्ट कह सकते हैं। वो उनका अपना प्रोटेस्ट था। उन्होंने बैनर का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना नारों का भी इस्तेमाल किया, अपने नेता का स्लोगन लगाया, हुल जोहार, लाल सलाम जो भी है। तो वो उनका प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, कोई संगठन कर सकता है, सामाजिक संगठन भी कर सकता है छात्रों के लिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे सवाल पूछा कि बीजेपी कहीं न कहीं इस प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रही है, ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि कल के जो प्रोटेस्ट होगा 10 तारीख को, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरा बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा लेगी। अब देखिए वो अपोज़िशन में है, अपोज़िशन तो भाई ऐसे भी नैतिक समर्थन करेगा ही। हुँ, हुँ। उसमें न लेकिन हाँ, ये स्टूडेंट का ही आंदोलन है। इसमें भारतीय जनता पार्टी या जेलकेम हो, आजसू हो या कोई हो, एलजेपी हो, जेडीयू हो, उसका कोई वास्ता नहीं है। ये स्टूडेंट का है, जो अभ्यर्थी हैं वही आंदोलन में है। राहुल गांधी पे भी वो काफ़ी गर्म दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि वो छात्रों की हाँ, गूंज बिल्कुल उनको इलाहाबाद में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको गरम वो भी एक आँख में काजर, एक आँख में सुरमा वाले हैं। जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था तो चाइनीज़ एजेंट बताकर समर्थन करते थे। बिल्कुल उनके गुस्से को भी हम समझ रहे हैं। टाइगर महतो क्या हासिल करना चाहते हैं इस अनशन के ज़रिए, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए? इसके ज़रिए हम एक संदेश देना चाहते हैं। बाकी विधायकों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग भी अनशन करें। अगर विधायक अनशन में बैठ जाएँगे और वो अगर वो हॉस्पिटल पहुँच गए हैं तो बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। आपको लगता है जीएमएम के भी कुछ विधायक होंगे जो आपके संपर्क में होंगे, जो अंदर खाते, जिनका मन होगा कि कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बात होगी? दर्जनों का बात होता है वो हुँ, जानते हैं उन लोग तो बाकायदा हम दिखाएँगे मेरा फ़ोन में उन लोग हमको डिटेल देता है कि हुँ, देखो ये परीक्षा में धाँधली हुआ है। बोला तुम ही एगो बोलने वाला है, हम लोग नहीं बोल पाते हैं, हम लोग पे दबाव है, पार्टी प्रोटोकॉल है। खुला सांड तुम ही है झारखंड विधानसभा में। तुम किसी का भी माने तुम मोदी सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हो और हेमंत सरकार के खिलाफ बोल सकते हो और तुम में वो जज़्बा है, हम आपको दिखा देंगे। कई विधायक हमको भेजे हैं। वही लोग 1.1, 2, 3, 4 करके भेजे हैं कि इन पे बात करिए, इन पे भी बात करिए, इस विषय पे बात करिए। जैसे कल हमारा एक ट्वीट गया, तो एक विधायक फ़ोन किए, बोला यार ये लाइन छोड़ गया जेएसएससी वाला, इसको ऐड कर लो। सब चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं पार्टी प्रोटोकॉल से। पार्टी प्रोटोकॉल का डर है या हेमंत सोरेन का? हाँ, हेमंत सोरेन का, पार्टी यानी हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हेमंत सोरेन जी की ही पार्टी है। हेमंत सोरेन से कोई बात हुई आपकी डायरेक्ट? हाँ, 2 बार डायरेक्ट बात हुई। क्या कहा उन्होंने? जितने दूरी पर आप हैं और हम हैं उतना बात हुई। हाँ, देख रहे हैं, हाँ, देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आँख कान खुले हैं उनके। खोले हैं तो वहीं 1.5 किलोमीटर की दूरी में बच्चे धरने पर बैठे हैं, काहे नहीं चले गए हैं? 1 लोटा पानी लेके चले जाते हैं। क्या मैसेज है आपका? मैसेज यही होगा कि लोकतंत्र की मर्यादा को सम्मान करना है, महापुरुषों के संघर्ष को सम्मान करना है, तो संवाद करें और हल निकालें। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ टाइगर महतो, जिनके साथ हमारी अभी-अभी बात हुई है और इनका ये कहना है कि फ़िलहाल जो भी प्रोटेस्ट है उसमें किसी भी पार्टी को
इसमें आगे नहीं आना चाहिए। छात्रों का प्रोटेस्ट है और छात्रों के प्रोटेस्ट के बैनर तले ही ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको लीड किया जाना चाहिए। कल 10 अगस्त है, कल देखना होगा कि जब पूरे छात्र आगे निकलेंगे तो क्या होगा। हालांकि बातचीत सरकार के साथ जारी है, देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट कहाँ पर जाकर रुकता है। मैं हूँ भूपेंद्र सोनी, कैमरा के पीछे हैं मनोज कुमार उर्फ जेरी। देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।